जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। अंजना ओम कश्यप और आज तक जो न करे वो थोड़ा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब अंजना ओम कश्यप ने इस देश के टीचर्स के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाली, झूठ परोसने वाली अंजना ओम कश्यप के खिलाफ अब उनके झूठ पर एक तगड़ा डंडा चला है और ऐसा डंडा चला है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अंजना ओम कश्यप ने नए कांड के तहत अब पंगा सीधा ईरान से ले लिया है। अपने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप ने सफेद झूठ बोला और उस झूठ को ईरान ने पकड़ लिया है और ईरान ने सीधे तौर पर अब भयंकर बेइज्जती कर दी है। वैसे भी भारतीय मीडिया की बेइज्जती आप करने में कोई ना तो कोई व्यक्ति पीछे और ना ही कोई राष्ट्र पीछे, क्योंकि वैसे भी भारतीय पत्रकारों ने, गोदी पत्रकारों ने इस देश में जर्नलिज्म सवाल करने के अपने अधिकार को पता नहीं कौन से बस्ते में बंद करके किस तहखाने में पैक कर दिया है। अभी मैं उस खबर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही एक बड़ा घटनाक्रम प्रयागराज का, जहां पर एक मुस्लिम शख्स मंसूर अहमद को अवैध हिरासत रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा डंडा चलाया है उस अफसर पर जिसने इस तरीके के कांड को अंजाम दिया। अभी उस खबर पर भी आएंगे। साथ में उत्तर प्रदेश में ही पुलिस ने एक और कांड किया और यह कांड है चौकी के शिलान्यास का, चौकी के उद्घाटन का। अब चौकी का उद्घाटन था तो जज से लेकर के तमाम बड़े अफसर मौजूद थे और मौजूद था साथ में 28 मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर। इस तरीके के कांड उत्तर प्रदेश में ही हो सकते हैं। अभी उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये अंजना ओम कश्यप का मशहूर शो जिसमें झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो फिर नरेंद्र मोदी का गुणगान होता है, लेकिन इस बार जो झूठ परोसा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा कहा, लिखा और बताया कि ईरान के लोग जो है वो EMI पर रोटी खा रहे हैं। मतलब ईरान की हालत इतनी ख़राब है कि उनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं है कि आप कोई साबुत रोटी एक बार में आदमी कैश में खा पाए, तो वो EMI पर रोटी खा रहे हैं। ये बात अंजना ओम कश्यप जो है अपने प्रोग्राम में बताती हुई नजर आई और कैप्शन भी आया। इसी का स्क्रीनशॉट लेते हुए भारत में ईरानी दूतावास ने अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल की धज्जियां उड़ा दी हैं। जरा ये देखिए ईरानी दूतावास ने क्या कुछ कहा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। भारत में ईरान के दूतावास ने मीडिया संस्थानों द्वारा ईरान की आर्थिक स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर के प्रसारित रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया। दूतावास ने कहा कि ईरानी राष्ट्र के खिलाफ 3 युद्धों और व्यापक दबावों के बावजूद अब तक आवश्यक वस्तुओं और दैनिक जरूरतों के सामान की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पाजेक्शन के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार द्वारा किए गए प्रभावी उपायों और जिम्मेदार प्रबंधन के कारण देश में जरूरी सामानों की खरीद, आपूर्ति और वितरण सामान्य, स्थिर और बिना किसी बाधा के जारी है। ईरानी दूतावास ने भारतीय मीडिया से भी कहा है कि वो ईरान से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों के लिए विश्वसनीय, आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों का इस्तेमाल करें। और अंजना ओम कश्यप ने फिर से झूठ परोसा। मतलब एक तगड़ा झटका, तगड़ा तमाचा अंजना ओम कश्यप जैसे गोदी पत्रकारों के गाल पर जड़ा है। दूतावास ने विशेष रूप से कहा कि ईरान इंटरनेशनल एक ऐसा मीडिया संस्थान है जो ईरानी जनता के विरोधियों और दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ईरान इंटरनेशनल का नाम का जो अखबार है वो रेजा पहलवी और अमेरिका का पिट्ठू है। बताया जाता है उसके बारे में, ये चर्चाएं आम है सोशल मीडिया पर। अगर अंजना ओम कश्यप जरा सा भी रिसर्च कर लेती तो उनको पता चल जाता कि किस तरीके से ईरान इंटरनेशनल रेजा पहलवी को लेकर के पट्टेपूत की तरह उसकी बातें पूरे ईरान में फैलाता है। याद कर लीजिएगा, जब अक्टूबर में ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए थे रिजीम के खिलाफ, तो उसमें भी इसी अखबार का सबसे बड़ा हाथ था और अंजना ओम कश्यप ने उन खबरों के आधार पर अपना पूरा शो बना डाला और इसी को लेकर के अब ईरान ने एक तगड़ा तमाचा जड़ दिया है। तो ये एक खबर।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा हुआ है। सचिन गुप्ता की इस खबर को देखिए। बताया गया कि प्रयागराज में मंसूर अहमद को 8 दिन तक अवैध न्यायिक हिरासत में रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित को 2 लाख मुआवजा देने का निर्देश यूपी सरकार को दिया। यह पैसा प्रयागराज में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेद व्यास मिश्रा की सैलरी से काटा जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शांति भंग करने पर व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड भरने का अवसर देना चाहिए। गैर कानूनी न्यायिक हिरासत से बचना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा गैर जरूरी न्यायिक हिरासत होने पर रोजाना 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। और 8 महीने की हिरासत ये वो मंसूर अहमद है, जिनको 19 मार्च को प्रयागराज पुलिस ने 8 दिन तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा था। और अब कमिश्नर साहब पर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब पर अदालत का कानूनी हंटर चला है। सीधे तौर पर कहा अपनी तनख्वाह से जो है इनको पैसा दो, सैलरी से पैसा दो। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार पर भी अदालत का हंटर चला है। आपको याद होगा कि न्यूज क्लिक मामले में पत्रकार अभिषार शर्मा से लेकर के उसके मालिक प्रबीर पुरकायस्थ तक को किस तरीके से इनकम टैक्स से लेकर के ईडी और ईडी से लेकर के एंटी टेरर सेल तक पूरा आतंकवादी घोषित कर डालने का हर एक हथकंडा अपनाया। लेकिन आखिर में हुआ क्या? अदालत में जब मामला गया तो ईडी के केस में जरा सा भी दम नहीं निकला। इस खबर को देखिए। ईडी ने स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है। राहुल कुमार लिख रहे हैं कि सवाल पूछा तो चैनल बंद कर दिया। अभिषार शर्मा सरकार से तीखे सवाल पूछते थे, इसलिए न्यूज क्लिक पर ईडी, आईटी और दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करवा दी। चैनल मालिक प्रबीर पुरकायस्थ 5 महीने के लिए जेल गए। अभिषार को पूछताछ के लिए घसीटा गया। बैंक खाते बंद हुए, चैनल बंद हुए, 100 लोग अचानक बेरोजगार हो गए। अब अदालत का फैसला आया कि सारी कार्रवाइयां गलत और अवैध थी। जिन 100 परिवारों की रोजी रोटी छीन ली, उनका नुकसान कौन भरेगा? सरकार मुआवजा देगी क्या? साफ तौर पर यह बात कही जा रही है। अदालतें अपना आदेश जारी करके सिर्फ पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं। तमाम सारे ऐसे मामले हैं जब 20-20 साल, 25-25 साल लोग जेल में बंद रहते और अदालत उनको बेगुनाह करार दे देती है। तो ऐसे में क्या सिर्फ उस व्यक्ति को, उस संस्था को क्लीन चिट दे देना ही एक तरीके से सब कुछ हो जाएगा, या उन अधिकारियों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा जो सरकार के इशारे पर, सरकार के पिट्ठू की तरह काम करती है? चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो। हाल फिलहाल के सालों में और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल किया है इन ऑटोनोमस बॉडीज का, ये पूरे देश में सबको पता है। एक और खबर, यह खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति ने एक बड़ा झटका दिया है अडानी को। आपकी स्क्रीन पर खबर। थलापति सरकार ने अडानी के 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस AESL से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर को रद्द कर दिया है। यह खबर दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी है। उधर राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में चंपत राय पर सीधी उंगलियां उठ रही हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में सब हैं, इस वीडियो में जज साहिबा भी हैं, इस वीडियो में पुलिस अफसर भी हैं, नेता भी हैं और अपराधी भी हैं। जी आप देखिए इस वीडियो में जो आदमी, जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, उसके नीचे व्हाइट शर्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये अपराधी है। 28 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर है। और ये कहाँ गया है? ये आदमी दोस्तों पुलिस चौकी के शिलान्यास में बैठा हुआ अतिथि के तौर पर। अब आप सोचिए
कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और जुडिशरी का यह अद्भुत संगम, अपराधियों का यह अद्भुत संगम आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल सकता है। पूरी खबर बता देता हूं। नवलकांत सिन्हा का एक ट्वीट देखिए। कहा गया तो भैया मिर्जापुर पुलिस चौकी का शिलान्यास हो गया। अपराध की दुनिया के जाने माने नाम मौके पर आदरणीय अवधराज सिंह पप्पू जी मौजूद थे। महोदय पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और मात्र 28 मामले उन पर दर्ज हैं। और हाँ, हाईकोर्ट जज मंजू रानी चौहान, एमएलसी डीएम एसपी करणकर शामिल हुए। डीएम साहब के बगल में बैठे हुए वो आदमी साफ तौर पर देख सकते हैं। नरेंद्र प्रताप लिख रहे हैं कि सोचा क्या सोचा था, मिर्जापुर वेब सीरीज बनाने वालों ने कपोल कल्पनाएं लिखी हैं। ये हकीकत है। यहाँ सिस्टम, सरकार, गैंगस्टर तीनों हाथ से हाथ मिलाए हुए हैं, ठीक वेब सीरीज की तरह। तभी तो सब साथ बैठे हुए हैं। मिर्जापुर जैसी कहानियों के स्क्रिप्ट राइटर यहीं से प्रेरणा लेता है। चौकिया मत, घबराइए नहीं, आनंद लीजिए। तो ये तस्वीरें दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर देखिए। अतीक अहमद के साथ जो आदमी बैठा हुआ है, अवधेश सिंह पप्पू है, इस पर 28 मुकदमे दर्ज। और यही आदमी पीले सर्कल में देखिए, ये उस चौकी के शिलान्यास में, चौकी मतलब पुलिस का एक तरीके से सबसे शुरुआती, सबसे प्राथमिक यूनिट, जहां से जनता का जुड़ाव पुलिस का होता है, जहां से अपराध पर नकेल रखी जाती है, वही उसी चौकी की बुनियाद में अपराधी को बैठा दिया जा रहा है। आप सोचिए। ममता त्रिपाठी लिख रहे हैं कि यह तस्वीर आज वायरल क्यों है। सुना है गैंगस्टर है जिसको हाईकोर्ट के जस्टिस साहिबा, एमएलसी साहब, कलेक्टर और कप्तान साहब ने साथ में बैठा करके पुलिस चौकी का शिलान्यास करवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, उसका साथी बगलगीर बना बैठा हुआ है मिर्जापुर पुलिस प्रशासन का। गजब। चौकी बनाने का खर्चा कौन दे रहा है? जवाब वही तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। सीधे तौर पर इशारे इधर भी हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।